हेलो बच्चों, नमस्कार। मैं विजय पूनिया। आप देख रहे हैं विजय एजुकेशन। झारखंड में नर्सिंग कोर्सेज की राउंड सेकंड की काउंसलिंग चल रही है। और अब बेटा, आपको अगर काउंसलिंग करवानी है, अगर आपको बीएससी नर्सिंग में जीएनएम या एएनएम में एडमिशन लेना है और आपने अगर जैसी इसी बोर्ड का एग्जाम दिया हुआ है, तो बेटा आज ही आपके पास में लास्ट डेट है काउंसलिंग की। सेकेंड राउंड काउंसलिंग की आज लास्ट डेट है। आज चॉइस भरने की अंतिम तिथि है। ध्यान रखिएगा, आप जिस कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं वो कॉलेज आज जरूर भर दें, जरूर चॉइस सबमिट कर दें बेटा। या अगर आपको फर्स्ट राउंड में कॉलेज नहीं मिला है ना, या आपने पहले काउंसलिंग करवाई ही नहीं है ना, जो भी कारण रहे हो, अब आप चॉइस जरूर 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 भरे बेटा। अब देखिएगा, मैं आपको बताना चाह रहा हूं, और जिसको अपग्रेड करवाना है ना, उन बच्चों के पास भी राउंड 2 में शामिल होने का मौका है। देखिए, सबसे पहले ये हमारे जेसीईसी बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट है बेटा। इस वेबसाइट को आप बड़े ध्यान से अगर देखें तो यहाँ पे देखिएगा, यहाँ लिखा हुआ है क्लिक हियर फॉर ऑल ऑनलाइन काउंसलिंग। यहाँ पे अगर आप देखोगे ना बेटा, तो देखिए एएनएम, जीएनएम, बीएससी नर्सिंग, इन तीनों कोर्सेज की, यहाँ तक कि पैरामेडिकल की भी काउंसलिंग चल रही है। पहले हम बीएससी नर्सिंग पे क्लिक करते हैं। जैसे ही हम बीएससी नर्सिंग पे क्लिक कर रहे हैं ना, इन्होंने ये बताया है कि आपको कैसे चॉइस भरना है। इन्होंने कहा है कि चॉइस फिलिंग के लिए, इस चॉइस फिलिंग की जो प्रक्रिया है, इसमें वही बच्चा भाग ले पाएगा जो क्वालिफाई है। जैसी इसी का बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम का जब रिजल्ट आया, तो उस रिजल्ट की पीडीएफ में अगर आपके रोल नंबर के आगे क्वालिफाई लिखा हुआ है, आपने अगर एग्जाम क्वालिफाई कर लिया है, तो ही आप चॉइस भर पाओगे। ये इन्होंने क्लियर लिखा है बेटा। ठीक है, बिल्कुल जी। अब इधर देखिएगा, आज है बेटा 16 सितंबर, और आज ही चॉइस भरने की लास्ट डेट है। आप क्लियर कट देख लो। तो जिन्होंने चॉइस भर दी है अच्छी बात है, और जिन्होंने काउंसलिंग के लिए अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया है, चॉइस नहीं भरी है, वो जरूर भर दीजिएगा। और बेटा 18 को सेकेंड राउंड काउंसलिंग का बीएससी नर्सिंग का अलॉटमेंट आ जाएगा, आप देख सकते हो। और 19 से लेकर के 21 तारीख के बीच में आपको अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड करके अलॉटेड इंस्टीट्यूट में जाके रिपोर्टिंग करवानी होगी। ठीक है ना बेटा, बिल्कुल जी। ये आपके सामने नोटिफिकेशन भी है ना, और ये यूजर मैनुअल है। लेकिन सबसे बड़ी बात जो बहुत सारे बच्चों को अभी पता नहीं है, वो है सीट मैट्रिक्स, कि सेकंड राउंड के लिए किस कॉलेज में कितनी सीटें खाली है, ये बच्चों को पता ही नहीं है। मैं आपको बता देता हूं बेटा, बीएससी नर्सिंग के अंदर किस कॉलेज में कितनी सीट खाली है। अगर हम यहाँ पे बड़े ध्यान से देखें, तो डाउनलोड सेक्शन के अंदर बेटा सीट मैट्रिक्स डला हुआ है। प्रोविजनल वैकेंट सीट मैट्रिक आफ्टर फर्स्ट राउंड ऑफ काउंसलिंग ऑफ बीएससी नर्सिंग बेसिक, यानी फर्स्ट राउंड के बाद कितनी सीटें खाली है वो आपके सामने है। देखो, ये है वैकेंट सीट। सबसे पहले हम बीएससी नर्सिंग के गवर्नमेंट कॉलेज की बात करेंगे। गवर्नमेंट कॉलेज तो एक ही है बेटा बीएससी नर्सिंग का, उसका नाम है रिम्स रांची। तो पहले हम रिम्स की तरफ चलते हैं। ये 35 नंबर पे देखो, कॉलेज ऑफ नर्सिंग रिम्स रांची। इसके अंदर बेटा टोटल 12 सीट खाली पड़ी है। कितनी सीट खाली है? 12 सीट। और रिम्स रांची वो कॉलेज है जिसमें बॉयज और गर्ल्स दोनों ही एडमिशन ले सकते हैं। ठीक है बेटा, बिल्कुल। ये बीएससी नर्सिंग का एक ही गवर्नमेंट कॉलेज है झारखंड के अंदर बेटा। तो ये कॉलेज तो आप सबको भरना है, भले ही आपके कैटेगरी का सीट इसमें खाली है नहीं है, उससे फर्क नहीं पड़ता। आप सभी बच्चों को ये कॉलेज एक नंबर पे भरना ही भरना है बस। ठीक है, क्लियर कट बात है। अब दूसरी बात देखिए, और रिम्स रांची के अंदर जनरल कैटेगरी की 4 सीट खाली है, और लगभग हर कैटेगरी की सीट खाली है बेटा। एसटी की 3 सीट खाली है, एससी की 1 है, बीसी 1 की 2 है, बीसी 2 की 1 है, ईडब्ल्यूएस की 1 है,
तो सभी की सीट खाली है इसमें, ठीक है। हाँ, अब देखिएगा बच्चों, इसके अलावा और टॉप कॉलेज कौन से हैं, ऐसे कौन से कॉलेज हैं जो टॉप के हैं बीएससी नर्सिंग में, वो मैं आपको बता देता हूं। बीएससी नर्सिंग में टॉप 10 कॉलेज कौन से हैं बेटा। वैसे ये मैं पहले आपको बता भी चुका हूं, मैं दोबारा बता रहा हूं। सबसे टॉप नंबर 1 जो कॉलेज है वो तो रिम्स रांची है ना। हाँ जी। और इसके बाद में हमारा कॉलेज ऑफ नर्सिंग, पहला रिम्स रांची है, फिर बेटा कॉलेज ऑफ नर्सिंग टाटा मेन हॉस्पिटल जमशेदपुर, ठीक है। और बेटा हमारा जो अच्छा कॉलेज और अच्छा इंस्टीट्यूट है उसका नाम है फ्लोरेंस। फ्लोरेंस अपने आप में बेहतरीन कॉलेज है, शानदार कॉलेज है बेटा, है ना। तो इसके बाद अच्छा हमारा जो इंस्टीट्यूट है वो है फ्लोरेंस, ठीक है, बिल्कुल। अब इसके बाद में नेक्स्ट कॉलेज की तरफ अगर हम चलें बच्चों, नेक्स्ट कॉलेज की तरफ अगर हम चलें तो मैं आपको बताना चाहता हूं हिल व्यू। ये देखिएगा, ये आपका कॉलेज है हिल व्यू, ये भी रांची के अंदर ही है बेटा। ये भी कहां पर है, रांची के अंदर ही है, ये भी अच्छा कॉलेज है। इसके बाद में अगर हम अगले कॉलेज की तरफ चलें, नेक्स्ट कॉलेज की तरफ अगर हम चलें बच्चों, तो नेक्स्ट हमारा कॉलेज है, नेक्स्ट हमारा जो कॉलेज है बच्चा वो है, हाँ ये देखिएगा बहुत ही बढ़िया इंस्टीट्यूट है बेटा, महादेवी बिरला। इसको भी आप फिल कर सकते हैं, ये भी अपना रांची के अंदर ही है बेटा, ठीक है। और इसी तरह से बच्चों अगर हम बात करें, ये देखिएगा ये यूनिवर्सिटी है बच्चों, यहां पे अगर देखोगे आप, ये देखिए ये भी अपना रांची में ही है, साईनाथ नर्सिंग कॉलेज और साईनाथ यूनिवर्सिटी, ये अपने आप में एक यूनिवर्सिटी का कैंपस है साईनाथ के नाम से, ठीक है बेटा, बिल्कुल। और नेक्स्ट कॉलेज की अगर हम बात करें बच्चों, नेक्स्ट अगर हम कॉलेज की बात करें तो आपका नेक्स्ट 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 हाँ जी, नेक्स्ट है आपका रांची के अंदर मेटस, ठीक है ना। हाँ जी। इसके बाद में नेक्स्ट अगर हम कॉलेज की बात करें बेटा, मैं आपको कहीं ना कहीं बेटा ज्यादातर कॉलेज बता रहा हूं रांची के, है ना। तो रांची के कॉलेजों की संख्या वैसे भी ज्यादा भी है और रांची के कॉलेज वैसे अच्छे भी है बेटा, ठीक है ना। हाँ, इसके बाद में जैसे कि ये आपका कॉलेज है बर्नबास हॉस्पिटल रांची, है ना, तो आप इसे भी फिल कर सकते हो, आप मेटस भर सकते हो बेटा, है ना। हाँ जी, तो ये भी आप जो है इनका चुनाव कर सकते हो इन कॉलेजों का, ठीक है। अब मैं एक बार आईएनसी की लिस्ट की तरफ भी आपको लेके चलता हूं कि कौन से ऐसे कॉलेज है जिनके पास आईएनसी की मान्यता है। ये देखो बच्चों, इस साल कौन कौन से कॉलेजों के पास आईएनसी की मान्यता आ गई है। एक तो अपना गिरजा कॉलेज है रामगढ़ के अंदर, है ना, गिरजा, इनके पास आईएनसी की मान्यता है। इसके बाद में झारखंड नर्सिंग कॉलेज, ये रांची में है, ये आप भर सकते हैं बेटा, इनके पास आईएनसी की मान्यता है। इसके बाद आपका कार्यानंद तिवारी कॉलेज, ये आपका रांची में है, इनके पास आईएनसी की मान्यता है। इसके बाद में बच्चों नेक्स्ट आपका मनरखन महतो नर्सिंग कॉलेज, ये भी आपका रांची के अंदर ही है और इनके पास भी आईएनसी की मान्यता है। तो ये 4 ऐसे कॉलेज है बेटा
जिनके पास इस साल की मान्यता आ गई है। बाकी कॉलेजों के पास इस साल की मान्यता अभी नहीं आई है, लेकिन हम ये देख लेते हैं कि पिछले साल गत सत्र, क्योंकि इस साल तो अभी सभी कॉलेजों की आईएनसी जारी हुई नहीं है, तो पिछले साल झारखंड के कौन से ऐसे कॉलेज हैं जिनके पास आईएनसी की मान्यता है। जिस कॉलेज के पास पिछले साल की आईएनसी है उस कॉलेज को भी आप प्रायोरिटी पर रख सकते हैं बेटा। मेरा बस निवेदन इतना ही है कि आईएनसी से मान्यता प्राप्त कॉलेजों को आप ऊपर भरें बेटा। मैंने पीछे अभी जो कॉलेजों के नाम बताए थे ना, है ना, ये हमारे झारखंड के, मैं आपको बता देता हूं। ये देखिए, जैसे कि अगर अपन देखें यहां पर जो बड़े कॉलेजेस हैं मैं उन्हीं का नाम बताऊंगा। पहले मैं रांची के जो कॉलेज है वो बता रहा हूं आपको कि रांची के अंदर बीएससी नर्सिंग का आईएनसी वाला कॉलेज कौन कौन सा है। देखो बेटा, ये रांची में एक तो बुद्धा कॉलेज है और दूसरा सिटी नर्सिंग कॉलेज। ये दोनों ही आईएनसी से मान्यता प्राप्त है बेटा। ठीक है, बुद्धा और सिटी। इसके बाद में बच्चों ये कॉलेज है डिवाइन नर्सिंग, इनके पास भी आईएनसी है बेटा। इसके बाद एक इलाइट कॉलेज है, इलाइट पलामू का, ये भी अच्छा कॉलेज बता रहे हैं। तो कोई पलामू का कॉलेज भरना चाहता है तो वो इलाइट कॉलेज को बिल्कुल भर सकता है। इसके पास में आईएनसी की क्या है बेटा, मान्यता है। ओके, बिल्कुल। इसके बाद में फ्लोरेंस कॉलेज में आपको बता ही चुका हूं, है ना। और इसके बाद में अगर हम बात करें तो ये रिम्स रांची तो है ही वैसे भी। हाँ, इसके बाद हिल व्यू में पहले आपको बता चुका हूं बेटा। हिल व्यू के बाद में एक आइडियल एकेडमी ऑफ नर्सिंग, इसके पास भी आईएनसी है बच्चों, ये देख सकते हो आप, है ना। आइडियल एकेडमी, इसके पास भी क्या है बेटा, आईएनसी की मान्यता है। जीएनएम की भी है इसके पास में। और जो मैं कॉलेजों के नाम बता रहा हूं ना, तो जीएनएम वाले बच्चे और एएनएम वाले बच्चे भी अगर प्राइवेट कॉलेज भरते हैं तो इन कॉलेजों को जरूर भरना पहले आप टॉप पे। इसके बाद में अगर अपन बात करें, इसके बाद में जस लोक जो है ना बेटा, इसके पास भी आपकी आईएनसी है, तो ये कॉलेज भी आप प्रायोरिटी पे भर सकते हैं। ठीक है ना, बिल्कुल। इसके बाद में ये आपका कार्यानंद तिवारी, इसका नाम अभी मैंने पहले बताया भी था। इसके पास में इस साल की आईएनसी भी आ चुकी है ना, बिल्कुल जी, कार्यानंद तिवारी। इसके बाद में बेटा, तो ये कितने कॉलेज हो चुके हैं आप एक बार फिर से देखो बेटा। नंबर 1 आपका रिम्स रांची, नंबर 2 बेटा जमशेदपुर का टाटा मेन हॉस्पिटल, चाहो तो नंबर 2 पे फ्लोरेंस रख सकते हो आप, नंबर 2 पे आप फ्लोरेंस रख सकते हो। नंबर 3 पे ये टाटा मेन हॉस्पिटल रख सकते हो। नंबर 4 पे जैसे आपने रख दिया हिल व्यू। नंबर 5 पे रख दिया महादेवी बिरला। नंबर 6 पे रख दिया साईनाथ। नंबर 7 पे रख दिया बर्नबास। नंबर 8 पे रख दिया मेटस। नंबर 9 पे रख दिया इलाइट। नंबर 10 पे रख दिया आइडियल। नंबर 11 पे जसलोक। नंबर 12 पे कार्यानंद, है ना बेटा, बिल्कुल जी। और आप थोड़ा सीट मैट्रिक्स को भी देख लो भाई, थोड़ा सीट मैट्रिक्स को भी देखो आप। सीट मैट्रिक्स को अगर बड़े ध्यान से देखोगे, बड़े अगर ध्यान से सीट मैट्रिक्स को देखोगे, देखोगे, इलाइट पलामू का बढ़िया कॉलेज है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है बेटा। और टाटा मेन हॉस्पिटल जमशेदपुर, ये बहुत बढ़िया है, कोई आपको डरने की जरूरत नहीं है। इसके बाद में ये कॉलेज भी आपका ठीक है बच्चों, ट्राइबल कॉलेज ऑफ नर्सिंग शिरडोल रांची, ट्राइबल कॉलेज ऑफ नर्सिंग शिरडोल रांची, ठीक है ना।
इसको भी अपन यहाँ लेके आ जाते हैं। इसके बाद में अपन नेक्स्ट कॉलेज की तरफ चलते हैं। ये बर्नबास, ये भी बढ़िया है। सनराइज कॉलेज जो है ना आपका, ये भी बढ़िया है बेटा। जो सनराइज कॉलेज है ना रांची का, ये भी अच्छा है। ये बर्नबास कॉलेज और सनराइज रांची, ये दोनों ही बढ़िया है ना, बर्नबास और सनराइज, ठीक है ना। ये दोनों ही कॉलेज आपके अच्छे कॉलेज है भाई। ओके, बिल्कुल। इसके बाद में और भी देखते हैं, चलो और भी देखते हैं। हाँ, इसके बाद में एक आपका अमृता कॉलेज है, अमृता कॉलेज ऑफ नर्सिंग रांची। आप इसको भी फिल कर सकते हैं बेटा अपनी चॉइस में, अमृता कॉलेज ऑफ नर्सिंग, ठीक है ना। हाँ जी। इसके बाद में बेटा और हम देखें तो और अर्का जैन जो यूनिवर्सिटी है, इसको भी आप फिल कर सकते हो बेटा। जो अर्का जैन यूनिवर्सिटी है, इसको भर सकते हो। जसलोक मैंने बता ही दिया, जसलोक आप भर सकते हो। अमृता मैंने बता दिया। इसके बाद में बच्चों, इसके बाद में बर्नबास मैंने बता ही दिया आपको बेटा, है ना। और इसके बाद में और कोई ऐसा ट्राइबल कॉलेज मैंने आपको बता दिया है ना। और टाटा मेन हॉस्पिटल ये हो चुका है बेटा। हाँ जी। और इसके बाद में बेटा अगर हम और देखें, हजारीबाग का जो स्वावलंबी कॉलेज है ये भर सकते हो। और वंचल कॉलेज ऑफ नर्सिंग गरवा, ये भी ठीक है बच्चों, इसका भी रिव्यू ठीक बताया बच्चों ने। हाँ, अब इसके बाद में और अगर मैं आईएनसी की लिस्ट में और आगे बढ़ता हूं, कार्यानंद हो चुका है। इसके बाद में कुल प्रकाश मेमोरियल, ये भी रांची का है बेटा। इसके बाद में माँ कलावती कॉलेज, ये भी आपका रांची का ही है, माँ कलावती कॉलेज, ये भी आप भर सकते हो बेटा, इनके पास भी आईएनसी है ना। हाँ, महादेवी बिरला, इनके पास भी आईएनसी की मान्यता है और ये रांची का है बेटा, इसे आप भर सकते हो। इसके बाद में मीना श्री इंस्टीट्यूट, इनके पास भी बेटा आईएनसी है, ध्यान रखना। इसके बाद में आपका मेटस कॉलेज, मेटस के पास आईएनसी की मान्यता है, रांची का है ये। इसके बाद में बेटा पलामू का निर्मला कॉलेज, इसके पास भी आईएनसी है, देख लो आप, नाम नोट कर लेना बेटा। इसके बाद में रूप सोना कॉलेज, ये बहुत बढ़िया कॉलेज है भाई, रूप सोना कॉलेज, ये अच्छा कॉलेज है भाई रांची का, ध्यान रखना। रूप सोना, है ना, ध्यान रख लेना, रूप सोना कॉलेज भी अच्छा कॉलेज है, ठीक है ना। इसके बाद में बच्चों और कोई कॉलेज पीछे तो नहीं रह गया। साईनाथ, ये साईनाथ तो मैंने बता ही दिया आपको। एक संतोष कॉलेज है रांची, ये भी आईएनसी से मान्यता प्राप्त है। और इसके बाद में सतीश कॉलेज रांची, आईएनसी। इसके बाद में बच्चों उषा मार्टिन, जो उषा यूनिवर्सिटी है ना, उसके पास भी आईएनसी की मान्यता है भाई, देख लेना आप, ये रांची के अंदर ही है उषा। इसके बाद में शत्रुघ्न प्रसाद, इसके पास भी आईएनसी की मान्यता है, लेकिन ये अपने आप में बहुत बढ़िया है, साइन अब्दुल रजाक अंसारी इंस्टीट्यूट, देख लेना बच्चों, साइन अब्दुल रजाक अंसारी इंस्टीट्यूट, ठीक है ना। हाँ जी। इसके बाद में
श्री साईं मैंने बता ही दिया, श्री साईं नर्सिंग कॉलेज आईएनसी से मान्यता प्राप्त है। इसके बाद में पलामू का एक कॉलेज है सोहारी चंद्रवंशी, ये बहुत अच्छा कॉलेज है भाई, इसके पास आईएनसी है। इसके बाद सेंट बर्नबास हॉस्पिटल रांची आईएनसी है इसके पास में भी। इसके बाद में बेटा सनराइज कॉलेज है रांची का, आईएनसी से मान्यता प्राप्त है। इसके बाद में ट्राइबल कॉलेज है, आईएनसी से मान्यता प्राप्त है रांची का। बस ठीक है ना, ये कॉलेज आपके काम के हैं भाई, ये कॉलेज जो हैं ये आपके काम के हैं, सोच लो, है ना। ये देखो, स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो ले लो, है ना, स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो ले लो, ठीक है कि नहीं। बिल्कुल, ये आपके सामने है, ये आपके सामने है, ठीक है ना। ये देखिए बेटा, इसको थोड़ा सा हम शॉर्ट कर रहे हैं। मेरा निवेदन है, चाहे आप जीएनएम का कॉलेज भर रहे हो, चाहे एएनएम का कॉलेज भर रहे हो, चाहे किसी का भी भर रहे हो, ये अच्छे कॉलेज है बच्चों, ये बढ़िया कॉलेज हैं, और ये आईएनसी वाले कॉलेज है, सोच लो आप, ठीक है कि नहीं। ये आपके आईएनसी से एफिलिएटेड कॉलेज है, ठीक है। ये लीजिए, फटाक से इनका जो नाम है वो नोट कर लो, जल्दी से जल्दी नोट कर लो फटाक से। ये देख लो, पढ़ने में आ रहे हैं नाम। पहले रिम्स रांची, ये तो सबको भरना ही भरना है, 1 नंबर। 2 नंबर पे फ्लोरेंस भर दो, 3 नंबर पे जमशेदपुर भर दो, 4 पे हिलव्यू, 5 पे महादेवी बिरला, 6 पर साईनाथ, 7 पे सनराइज, 8 पे बर्नबास, 9 पे मेटस, 10 पे ट्राइबल, है ना, 11 पे बच्चों रूप सोना, 12 पे इलाइट, है ना, पलामू का, 13 पर आइडियल, 14 पर जसलोक, है ना, 15 पे कार्यानंद, 16 पर अमृता, और 17 पर जो है अब्दुल रजाक। ये 17 कॉलेज हैं आपके, 17। इनमें से 1-2 आप उड़ाना चाहते हो तो उड़ा भी सकते हो, है ना। हाँ जी, ये आपके टॉप 15 कॉलेज है भाई नर्सिंग के, ठीक है ना। सनराइज तो है ना इसमें, बिल्कुल है जी, ये देख लो, ठीक है भाई, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जीएनएम के भी हैं इनमें कॉलेज, जीएनएम और बीएससी नर्सिंग दोनों के अंदर है ये कॉलेज, ध्यान रख लेना, क्योंकि किसी कॉलेज के पास अगर बीएससी नर्सिंग है तो उसके पास जीएनएम भी है, मैक्सिमम मैक्सिमम कॉलेजेस, है ना। कोई दिक्कत, चलो जी। अब बेटा डेट एक बार सभी की वेरीफाई कर लो दोबारा, और बीएससी नर्सिंग की सीट मैट्रिक्स आपने देख ली सभी ने, हर कॉलेज में सीट खाली है, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है ना। बीएससी नर्सिंग के रिम्स के अंदर कितनी सीट है, 12। बाकी हर कॉलेज में किसी में 15, किसी में 20, किसी में 30 सीट खाली है, तो सीट तो सभी में खाली है, सीट मैट्रिक्स देखने की कहीं जरूरत नहीं है। अब देखो बच्चों, अब अगर अपन बात करें तो बीएससी नर्सिंग वाला सीट मैट्रिक्स तो देख ही लिया आपने, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। बीएससी नर्सिंग के अंदर प्राइवेट कॉलेजों में सीटें बहुत खाली है, देखो 26, 30, 30, 27, 30, 30, 28, 16। अब एक ये कॉलेज है जैसे, इसमें आधी सीटें भर गई, आधी खाली है, लेकिन कुछ में तो लगभग लगभग खाली ही पड़ी हैं। ये देखो, जैसे इसमें 15 भर गई, 15 खाली है, हजारीबाग का स्वावलंबी कॉलेज है, यह देख सकते हो।
ठीक है ना। टोटल आपके बीएससी नर्सिंग के 77 कॉलेज है। कितने हैं? 77 कॉलेज है बच्चों। और इन 77 कॉलेजों में सभी में अभी सीटें खाली है, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है ना। हाँ, आपको सारे कॉलेज चॉइस में नहीं भरने, चॉइस में आप 10 कॉलेज भरोगे तो भी आपको मिलेंगे। ठीक है। अब इसमें दूसरी बात है, जीएनएम के अंदर सर गवर्नमेंट सीट खाली है क्या? जीएनएम में बिल्कुल खाली है, बिल्कुल, है ना। क्या सर रिम्स रांची में खाली है क्या? दिखा देता हूं आपको। यह जीएनएम का कॉलेज है आपका SNMMC, इसमें 17 सीट खाली है। तो जीएनएम का धनबाद का जो कॉलेज है बच्चों, उसमें 17 सीट खाली है। कितनी? 17 सीट खाली है धनबाद के गवर्नमेंट कॉलेज में। ठीक है। और आपको बताता हूं, और हमारा गवर्नमेंट कॉलेज कहाँ गया? और एक गवर्नमेंट कॉलेज तो है हमारा, है ना। गवर्नमेंट कॉलेज, जीएनएम का गवर्नमेंट कॉलेज, है ना, ये रहा, है ना बच्चों। इसमें 10 सीट खाली पड़ी है भाई। ये जीएनएम स्कूल ऑफ नर्सिंग MGMCH जमशेदपुर, ये देख सकते हो। और इसमें 10 सीट आपकी खाली पड़ी है बेटा, है ना। बिल्कुल जी। अब देखिएगा, मैं आपको एक बार जीएनएम की डेट बता देता हूं, काउंसलिंग वाली चॉइस फिलिंग की डेट देख लो फटाक से आप लोग। ये डेट है आपके सामने बेटा, है ना। जीएनएम की भी आज ही लास्ट डेट है चॉइस फिलिंग की, जीएनएम की ही आज लास्ट डेट है चॉइस फिलिंग की। ठीक है बेटा, ये बात ध्यान से सुन लो आप। और जीएनएम में मैं फिर बता दूं, गवर्नमेंट के कॉलेज 3 है, रिम्स रांची, PMCH धनबाद और MGMCAH जमशेदपुर। टोटल 120 सीटें हैं टोटल। उनमें से अभी कितनी खाली है आप खुद ही देख लो बच्चों। अभी मैं जो सीट मैट्रिक्स आपको दिखा रहा हूं ना जीएनएम का, ये जीएनएम का सीट मैट्रिक्स ही तो बता रहा हूं आपको। तो जमशेदपुर वाले कॉलेज के अंदर आपकी 10 सीट खाली है जीएनएम में। जमशेदपुर के अंदर कितनी सीट खाली है? 10 सीट खाली है आपकी। और आपका रिम्स कहां गया भाई? ये रहा रिम्स। रिम्स के अंदर 11 सीट खाली है। कितनी बेटा? 11 सीट खाली है रिम्स में। रिम्स में 11, जमशेदपुर में 10। और धनबाद के गवर्नमेंट कॉलेज में कितनी है भाई? धनबाद का जो गवर्नमेंट कॉलेज है उसमें आपकी है, उसके अंदर आपकी सीट है 17 खाली है। कितनी? 17। एक बार अपन सर्च भी कर लेते हैं। 17 सीट खाली है ना। तो 17 धनबाद में खाली है बेटा, और 17, 10 और 11, तो गवर्नमेंट में कितनी सीट खाली हो गई आपकी? 17, 10 और 11, 10, 20, 30 और आप 40 मान लो। गवर्नमेंट के अंदर आपकी 40 सीट खाली है भाई, है ना। धनबाद वाले गवर्नमेंट कॉलेज में 17 सीट खाली पड़ी है आपकी, जिनमें 7 जनरल की है, बाकी आपकी मतलब हर कैटेगरी में सीट खाली है, सभी कैटेगरी में खाली है ना। तो धनबाद के बाद में जमशेदपुर वाला जो गवर्नमेंट कॉलेज है उसके अंदर भी सीट खाली पड़ी है आपकी, है ना बेटा। जमशेदपुर वाला जो गवर्नमेंट कॉलेज है उसमें भी आपकी सीट खाली है। और इसके बाद में जमशेदपुर में कितनी है? 10 सीट खाली है। और इसके बाद में रिम्स बता ही दिया मैंने आपको, है ना। रिम्स में कितनी है? 11, 10, 11 और 17। रिम्स में 11, जमशेदपुर में 10 और धनबाद में 17। ठीक।
और बाकी ये प्राइवेट कॉलेज है। प्राइवेट कॉलेज में मैं आपको बता ही चुका हूं, प्राइवेट कॉलेज आपको ये भरने हैं, ये भी जीएनएम के ही है प्राइवेट कॉलेज। देख लो बेटा, जीएनएम में भी प्राइवेट कॉलेज सेम है। बीएससी नर्सिंग और जीएनएम के प्राइवेट कॉलेजों के नाम सेम है। टॉप कॉलेज जितने भी है उनमें जीएनएम कोर्स भी है, एएनएम भी है और बीएससी नर्सिंग भी है ना। यह ध्यान रखो। तो फ्लोरेंस कॉलेज, आप जीएनएम वाले जो बच्चे हैं उनको भी मैं कहना चाहूंगा, जब आप प्राइवेट कॉलेज भरो ना तो जीएनएम के अंदर फ्लोरेंस को 1 नंबर पे भरना, फिर हिलव्यू को भरना, फिर महादेवी बिरला, साईनाथ, सनराइज, बर्नबास, मेटस, ट्राइबल रांची, ये सारे रांची के ही हैं। रूप सोना, इलाइट, ये बस इलाइट जो है ये पलामू का है। फिर आइडियल, जसलोक, कार्यानंद, अमृता और साइन अब्दुल रजाक। हो सकता है इनमें से एक आध ऐसा कॉलेज हो जिसमें जीएनएम कोर्स नहीं हो। इन 17 में से एटलीस्ट 15 कॉलेज ऐसे हैं जिनमें जीएनएम नर्सिंग है, और इन 17 के 17 कॉलेजों में बीएससी नर्सिंग तो है ही। ठीक, कोई दिक्कत नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं, है ना। हाँ जी, ओके। अब बच्चों देखो, एएनएम के काउंसलिंग की डेट क्या है वो भी देख लो आप। एएनएम की काउंसलिंग की डेट क्या है जी, वो भी देख लो आप। और नजदीकी कंप्यूटर सेंटर पे जाके चॉइस फिल करा सकते हो, और जिन्होंने चॉइस फिल करवा दिया बहुत अच्छी बात है। एएनएम की चॉइस फिल करने की लास्ट डेट भी आज ही है, ठीक है ना बेटा। बिल्कुल जी, ये आप देख सकते हो। और आप अपना जो है मेरे दोस्तों एएनएम के अंदर ये देखिएगा, ये अपने एएनएम के गवर्नमेंट कॉलेज है जिनमें टोटल 300 सीट है। अभी कितनी खाली है वो भी दिखा दूंगा। पलामू, रांची, गिरिडीह, पश्चिम सिंहभूम, धनबाद, देवघर, दुमका, हजारीबाग, सिमडेगा, पूर्वी सिंहभूम, है ना। ये 9 कॉलेज है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 कॉलेज है। तो इन कॉलेजों को आपको जरूर 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 भरना है टॉप पे। पहले गवर्नमेंट कॉलेज ही भरने हैं एएनएम में, ध्यान रखना। एएनएम के अंदर गवर्नमेंट कॉलेज टॉप पे भरने हैं आपको, ठीक है ना। अब एएनएम में इन गवर्नमेंट कॉलेजों में कितनी सीट खाली है वो दिखा देता हूं आपको। ये देखो आप, एएनएम के इन गवर्नमेंट कॉलेजों में देखो आप, जैसे कि देवघर का गवर्नमेंट कॉलेज है ना एएनएमटीसी देवघर, इसमें देखो 8 सीट खाली है। कितनी? 8। फिर आपका एएनएम ट्रेनिंग सेंटर सदर हॉस्पिटल, इसमें 14 सीट खाली है, ये भी गवर्नमेंट कॉलेज है आपका, है ना। और इसके बाद में बेटा ये आपका दुमका, एएनएमटीसी सदर दुमका, 12 सीट खाली है बेटा। फिर ये आपका इसके बाद और फिर ये देखो बच्चों, गिरिडीह एएनएमटीसी सदर हॉस्पिटल, गिरिडीह में 19 सीट खाली पड़ी है बेटा, ये भी गवर्नमेंट कॉलेज है। और इसके बाद में बच्चों, इसके बाद में ये हजारीबाग का गवर्नमेंट कॉलेज है बेटा, एएनएम स्कूल ऑफ नर्सिंग हजारीबाग, इसमें 9 सीट खाली है। इसके बाद में पलामू, पलामू के गवर्नमेंट कॉलेज के अंदर बेटा 11 सीट खाली है। अब इसके बाद में वेस्ट सिंहभूम, एएनएमटीसी वेस्ट सिंहभूम में एएनएम में 9 सीट खाली है बेटा। और ये देखिएगा एएनएम ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट जमशेदपुर ईस्ट, इसमें 9 सीट खाली है आपकी। और ये आपका रांची का जो गवर्नमेंट कॉलेज है बेटा
इसमें 12 सीट खाली है, ठीक है ना। हाँ, और इसके बाद में बेटा, इसके बाद में, इसके बाद में, इसके बाद में इसके बाद, इसके बाद, इसके बाद में और आपका गवर्नमेंट कॉलेज, यह है सिमदेगा। ये देखो बेटा, सिमदेगा का जो गवर्नमेंट कॉलेज है उसमें 16 सीट खाली है। सबसे ज्यादा सीट गिरिडीह में खाली है बेटा। एएनएम में सबसे ज्यादा सीट कहाँ खाली है पता है आपको? गिरिडीह के अंदर 19 सीट खाली है बेटा। तो आप गिरिडीह का गवर्नमेंट कॉलेज पहले भरना बेटा, गिरिडीह का गवर्नमेंट कॉलेज पहले भरना। गिरिडीह के बाद में सिमदेगा, सिमदेगा में भी बहुत ज्यादा सीट खाली है। सिमदेगा के बाद में बेटा आप चाहो तो दुमका का भर सकते हो, है ना। दुमका में कितना है अपन दोबारा देख लेते हैं, है ना। दुमका के अंदर कितना है ये देख लो, 12। तो इसके बाद आप दुमका भर सकते हो बेटा, है ना। और दुमका के बाद में आप जो है ना, इसके बाद में बेटा बाकी तो सभी में लगभग बराबर ही है, किसी में 9, किसी में 10, किसी में 9, किसी में 10 खाली है ना। हाँ, तो जिनके नंबर ज्यादा अच्छे नहीं है उनको गवर्नमेंट कॉलेज 1 नंबर पे गिरिडीह भरना है, 2 नंबर पे सिमदेगा भरना है, 3 नंबर पे दुमका भरना है, 4 नंबर पे देवघर भरना है ना। फिर आप 5 नंबर पे पश्चिम सिंहभूम, पूर्वी सिंहभूम, फिर हजारीबाग, दुमका, पलामू, रांची ऐसे भर देना। और जिनके बहुत अच्छे नंबर है बेटा तो फिर उनको 1 नंबर पे रांची ही भरना है, ध्यान रखना। फिर 2 नंबर पे धनबाद भर देना, 3 नंबर पे हजारीबाग भर देना, ठीक है ना। रांची, धनबाद, हजारीबाग, फिर पलामू, फिर धनबाद, और फिर बाकी वाले तो आप अपने हिसाब से भरना भाई, है ना। जो आपके डिस्टेंस में नियर हो उसे पहले भर देना। गवर्नमेंट कॉलेज तो सभी को भरने, भले ही आपके कितने भी कम नंबर क्यों ना हो, गवर्नमेंट कॉलेज सभी को भरने, ये मेरा निवेदन है। समझ आ गई बात? अब सर एएनएम के टॉप कॉलेज बताओ। टॉप कॉलेज एएनएम, जीएनएम, बीएससी नर्सिंग, इन तीनों के लिए ये सेम है। ये जो मैं कॉलेज बता रहा हूं ये केवल बीएससी नर्सिंग के टॉप कॉलेज नहीं है, इनमें तीनों कोर्सेज चलते हैं। चाहे आप एएनएम के कॉलेज भरो, जीएनएम के भरो, बीएससी नर्सिंग के भरो, ये 15 कॉलेज प्राइवेट के मैं बता रहा हूं। गवर्नमेंट के तो चलो सभी को भरने ही भरने हैं, प्राइवेट के यहां 15 कॉलेज आपकी स्क्रीन पर हैं। देख लो आप, फ्लोरेंस कॉलेज है, ये इसमें एएनएम भी है, जीएनएम भी है, बीएससी नर्सिंग भी है। हिलव्यू कॉलेज रांची, एएनएम, जीएनएम, बीएससी नर्सिंग। महादेवी बिरला, एएनएम, जीएनएम, बीएससी नर्सिंग। साईनाथ नर्सिंग कॉलेज और साईनाथ यूनिवर्सिटी, इसमें भी सारे कोर्सेज है। सनराइज स्कूल ऑफ नर्सिंग रांची, सेंट बर्नबास हॉस्पिटल रांची, मेटस एडवेंटिशियस रांची, ट्राइबल कॉलेज ऑफ नर्सिंग शिरडोल रांची, रूपसोना नर्सिंग कॉलेज रांची, इलाइट पब्लिक नर्सिंग चाहो तो पलामू में, पलामू का है, आप चाहो तो इसे थोड़ा नीचे रख सकते हो, है ना। हाँ जी, जैसे कि आप 10 लोग को ऊपर रख सकते हो, है ना, ऐसे कर सकते हो आप।
इसके बाद में आपका रूप सोना के बाद जसलोक रांची, आइडियल रांची, कार्यानंद तिवारी रांची, अमृता रांची, साइन अब्दुल रजाक रांची और इलाइट पलामू। इलाइट पलामू। अब पलामू में और भी बहुत है। फिर अगर आप मेरे से और पूछोगे ना पलामू का, आप अगर मेरे से एक आध पलामू का और पूछोगे तो मैं एक आध और भी बता दूंगा आपको। रांची के अलावा पलामू का और कॉलेज आप अगर मेरे से पूछोगे तो एक ये भी बढ़िया कॉलेज है पलामू का, सोहरी चंद्र विलास पलामू, है ना। ये भी है। पलामू का कोई बच्चा पढ़ना चाहता है तो आईएनसी वाला कॉलेज है, बड़ा कॉलेज है। लिस्ट में देख लेना, अगर लिस्ट में हो तो जरूर आप इसे भर सकते हो। भाई किसी को केवल पलामू ही भरना है, रांची भरना ही नहीं है, तो फिर ये भर सकते हो जो मैं अभी दिखा रहा हूं आपको, है ना। और किसी को रांची का और एक आध कॉलेज भरना है तो शत्रुघ्न प्रसाद आप भर सकते हो। ओके। इसके बाद में हाँ, और रांची का और किसी को बड़ा कॉलेज भरना है तो एक उषा मार्टिन के नाम से है बेटा, वो भर सकते हो आप। उषा मार्टिन, पेन से लिख लेना भले ही। हाँ, इसके बाद में बच्चों हाँ, ईस्ट सिंह भूम का अगर कोई कॉलेज भरना चाहता है तो रंभा कॉलेज भर देना बेटा। ईस्ट सिंह भूम का अगर कोई कॉलेज भरना चाहता है आईएनसी वाला तो रंभा कॉलेज भर सकते हो आप। पलामू का और कोई बच्चा कॉलेज भरना चाहता है तो पलामू का आप निर्मला कॉलेज भर सकते हो बेटा। पलामू का और कोई बच्चा कॉलेज भरना चाहता है तो आप निर्मला कॉलेज है वो भर सकते हो बेटा। इसके बाद में और अगर देखा जाए तो और पलामू का इलाइट कॉलेज है, ये मैं बता चुका हूं आपको। हाँ जी। जैसे एक गरवा का कॉलेज है बच्चों, आरोग्यम ये भर सकता है अगर कोई बच्चा गरवा का कॉलेज भरना चाहता है तो। सिमदेगा का अगर कोई बच्चा कॉलेज भरना चाहता है तो एंजल भर सकता है। हाँ, अगर कोई बच्चा बकरों का कॉलेज भरना चाहता है बेटा तो बकरों का एजी कॉलेज है बेटा, एजी कॉलेज बकरो, ठीक है ना। ध्यान रखना बच्चों, बोकारो का एजी कॉलेज, ठीक है ना। ये भर सकते हो आप चाहो तो, ठीक है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है ना। तो ये जानकारी थी जो कि मैंने आपको बता दी है ना। आरोग्यम गरवाहा, आरोग्यम गरवाहा, ये तो नाम भूलने ही नहीं है दोनों बच्चों। आरोग्यम के नाम से आरोग्यम हॉस्पिटल एंड कॉलेज, ये आपका गरवा के अंदर है। और एक आरोग्यम नर्सिंग कॉलेज, ये भी गरवा के अंदर है। और दोनों ही आईएनसी वाले हैं, ध्यान रख लेना, दोनों ही आईएनसी वाले हैं, ठीक है ना। कोई गरवा का कॉलेज भरना चाहता है तो वो आरोग्यम भर सकता है। कोई बकरों का भरना चाहता है तो एजी बोकरो भर सकता है बेटा। पलामू का भरना चाहता है तो इलाइट भर सकता है, ठीक है ना। बिल्कुल बेटा। जमशेदपुर का भरना चाहता है तो ये टाटा हॉस्पिटल जमशेदपुर भर सकता है
है ना। सभी के लिए जरूरी नहीं है कि 1 नंबर पे ही भरो। टाटा हॉस्पिटल जमशेदपुर आप चाहो तो लास्ट में भर सकते हो। आप 1 नंबर फ्लोरेंस से शुरू कर सकते हो, 2 नंबर हिल व्यू, 3 नंबर महादेवी बिरला, फिर 4 नंबर साईनाथ, 5 पे सनराइज। ऐसे करते करते ये जमशेदपुर का अगर किसी को नहीं भरना है तो मत भरिए, जरूरी नहीं है। ठीक है, चलो जी। तो टॉप कॉलेज बता दिए। चॉइस भरने की जो लास्ट डेट है बीएससी नर्सिंग की, एएनएम की और जीएनएम की, वो लास्ट डेट 16 तारीख है, भूलना मत बेटा। 16 सितंबर यानी आज शाम तक सारे बच्चे चॉइस भर देना। यही मेरा आपसे निवेदन है, आग्रह है बेटा, है ना। हर बच्चा अपनी चॉइस को भर देना। ठीक है, नजदीकी कंप्यूटर सेंटर पे जाके चॉइस फिल करवा दो, या आप अपने मोबाइल में भी चॉइस फिल कर सकते हो। बहुत ही सिंपल प्रोसेस है, कोई लंबा चौड़ा प्रोसेस नहीं है ना। बहुत ही सिंपल सा प्रोसेस है। पहले आप JCEC की ये जो वेबसाइट है ये ओपन करोगे, फिर काउंसलिंग की लिंक पे क्लिक करोगे, है ना। फिर जैसे बीएससी नर्सिंग का करना है आपको काउंसलिंग, तो बीएससी नर्सिंग पे क्लिक करोगे। देखो इसने पहले ही लिख दिया इंपोर्टेंट नोटिफिकेशन में, कैंडिडेट आर रिक्वायर टू ओपन द गिवन URL ऑन द राइट हैंड साइड, क्लिक ऑन न्यू रजिस्ट्रेशन। आपको न्यू रजिस्ट्रेशन मेन्यू पे क्लिक करना है। एंटर योर रजिस्ट्रेशन नंबर एंड डेट ऑफ बर्थ, ठीक है, और प्रोसीड करना है। रजिस्ट्रेशन नंबर जो है 8 डिजिट का जो एप्लीकेशन आईडी है या जो लॉगिन आईडी है वही आपका रजिस्ट्रेशन नंबर है ना। और रजिस्ट्रेशन नंबर बच्चों स्टार्ट 15 से होता है। रजिस्ट्रेशन नंबर के आगे 15 लिखा हुआ होगा, 15 लिखा हुआ होगा। ठीक है ना बच्चों, ये इन्होंने बोला है। तो आप अपना रजिस्ट्रेशन नंबर लिख दो, डेट ऑफ बर्थ लिख दो, कैप्चा कोड लिख दो और सर्च पे क्लिक कर दो। सर्च पे क्लिक करते ही बच्चों आपके पास में जो है कहीं ना कहीं मैसेज भी आएगा। और मेरे दोस्तों इसके बाद आपका पोर्टल ओपन होगा। ओपन होने के बाद में बच्चों आगे स्टेप बाय स्टेप आप जो है अपनी चॉइस फिल वगैरह करके और कॉलेज की जो सीक्वेंस है ना, जैसे आपने 10 कॉलेज भर दिए, अब जैसे आपने भरा फ्लोरेंस को 7 नंबर पे, उसे 4 नंबर पे लाना चाहते हो तो 4 पे ले जा सकते हो, 4 वाले को 1 पे ला सकते हो, 1 वाले को 10 पे ले जा सकते हो, है ना। बिल्कुल जी। चलो बेटा, तो आज के लिए इतना ही। और मैं जाते जाते ये कहूंगा आप लोगों को कि बेटा अगर आपको बेटा सेशन 2026 के लिए बेटा तैयारी करनी है, सेशन 2026 के लिए अगर आप तैयारी करना चाहते हैं, इस बार आपका स्कोर अगर कम रह गया है बेटा, तो मैं आपको कहूंगा आप विजय एजुकेशन का ऐप अपने मोबाइल में डाउनलोड कर लीजिएगा। और विजय एजुकेशन का ऐप डाउनलोड करने के बाद बेटा आप ये ब्रह्मास्त्र बैच ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है कि नहीं? बिल्कुल बेटा। वहीं दूसरी तरफ और 990 रुपये में विजय एजुकेशन पर आपको हम तैयारी करवा रहे हैं, है ना, बीएससी नर्सिंग पैरामेडिकल प्रवेश परीक्षा के लिए। और अगर बेटा आप एएनएम जीएनएम एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी करना चाहते हो तो भी विजय एजुकेशन का जो बेटा ऐप है उस ऐप के अंदर रमन बैच है। तो एएनएम जीएनएम प्रवेश परीक्षा के लिए बैच का क्या नाम है? रमन बैच है, जिसकी फीस है 790 रुपये। और बीएससी नर्सिंग प्रवेश परीक्षा के लिए कौन सा बैच है? झारखंड के लिए बेटा ब्रह्मास्त्र बैच है। ठीक है, बिल्कुल जी। इसी तरह से बेटा अगर आपका एडमिशन हो चुका है बीएससी नर्सिंग में, आपको कॉलेज मिल चुका है ना, या बेटा अभी मिल जाएगा राउंड 2 में, तो जैसे ही आपको कॉलेज अलॉट हो जाए बेटा बीएससी नर्सिंग का, आप सेमेस्टर फेस्ट का, बीएससी नर्सिंग सेमेस्टर फेस्ट का ये जो फ्लोरेंस बैच है ना बेटा, ये आप जरूर जरूर ज्वाइन कर लेना। क्योंकि देखो कॉलेजों में तो अभी क्लास शुरू होने में लगभग 1 महीना है। आप 1 महीने तक एडवांस इस बैच में जुड़ के एक तो अपनी इंग्लिश अच्छी कर लो, दूसरा आपको सब्जेक्ट की बेसिक जानकारी मिल जाएगी, तीसरा 2-2 3-3 चैप्टर जो हैं एनाटॉमी फिजियो के, साइकोसोशियो के, नर्सिंग फाउंडेशन के, वो पढ़ लोगे, ताकि जैसे ही महीने भर बाद जब क्लासें शुरू होगी तो आपका बेस इतना मजबूत हो जाएगा बेटा, कॉलेज में जाने के बाद प्रोफेसर आपसे अगर कुछ भी पूछेंगे आप खट से जवाब दे दोगे। हॉस्पिटल ड्यूटी लगेगी तब भी
आपको जो बेसिक चीजें वो पहले से पता होगी, तो वहां जो डॉक्टर वगैरह होंगे वो भी आपको कहीं ना कहीं मेरे दोस्तों अच्छी तरह से कहीं ना कहीं काम में हेल्प करेंगे। और इस बेस से हमेशा एडवांस पढ़ के फिर कॉलेज में जाओगे आप, तो क्या है कि वो चैप्टर तुरंत समझ आ जाएगा आपको। भाई हॉस्पिटल ड्यूटी उसी बच्चे को मिलती है कॉलेजों में जिसे नॉलेज होगा थ्योरी का, और वो नॉलेज आप यहाँ से बढ़ा सकते हो। तो हर बच्चे को ये बैच जरूर ज्वाइन करना है। जिनको भी बीएससी नर्सिंग का कॉलेज अलॉट हो गया है या जैसे ही अलॉट हो जाए, ये बैच 990 रुपए में मिल रहा है बेटा। जिस बीएससी नर्सिंग कोर्स के लिए आप 50,000 रुपए से 1 लाख रुपए तक फीस देते हो बेटा, वो सेम कोर्स आपको विजय परिवार 990 रुपए में दे रहा है। और इतना ही नहीं, केवल बीएससी नर्सिंग फर्स्ट ईयर के लिए नहीं बेटा, जीएनएम फर्स्ट ईयर और एएनएम फर्स्ट ईयर के लिए भी ऑनलाइन बैच अपने विजय एजुकेशन ऐप के अंदर उपलब्ध हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं, ठीक है ना। अगर बेटा आपको एएनएम का कॉलेज मिल चुका है तो विजय एजुकेशन ऐप के अंदर एएनएम फर्स्ट ईयर का बैच भी उपलब्ध है। और आपको जीएनएम का कॉलेज अलॉट हो चुका है तो विजय एजुकेशन ऐप के अंदर बेटा जीएनएम फर्स्ट ईयर का बैच भी उपलब्ध है। एएनएम का अगर कॉलेज आपने ज्वाइन कर लिया है तो आप विजय एजुकेशन का ऐप डाउनलोड करके एएनएम का बैच ले सकते हो। और जीएनएम का कॉलेज मिल चुका है या अभी मिलने वाला है तो आप जीएनएम फर्स्ट ईयर का बैच ज्वाइन कर लेना, इनमें अपनी पढ़ाई शुरू कर लेना बेटा। और जब भी कॉलेज में क्लास शुरू हो जाए तब भी आप एडवांस इस बैच में पढ़ पढ़ के जाना बेटा। केवल 990 रुपए में आपको बैच मिल रहा है, और कभी कभार इसकी फीस 100-200 रुपए और कम हो जाती है, ऑफर आ जाता है तो 790 में भी मिल जाता है। तो विजय एजुकेशन का ऐप डाउनलोड करके आज ही आप बैच ज्वाइन कर लो और अपनी पढ़ाई शुरू कर दीजिएगा। आज के लिए बेटा इतना ही। ज्यादा जानकारी के लिए विजय टीम को कॉल करके भी और आप अपना बैच चालू करा सकते हो या अन्य जानकारी ले सकते हो। काउंसलिंग ढंग से करवाना, कुछ गलती हो गई हो, कोई मदद चाहिए, सपोर्ट चाहिए, तो मैं पूरी तरह से आपको सपोर्ट करने को तैयार हूं बेटा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। इस वीडियो को शेयर करिए, अपने स्टेटस पे डालिए, हर भाई बहन तक ये जानकारी पहुंचाइए कि आज शाम तक हर हाल में चॉइस फिल जरूर कर लेना है। आज सेकेंड राउंड चॉइस फिलिंग की लास्ट डेट है। मैंने टॉप कॉलेज बता दी है, वही कॉलेज आप चॉइस में बढ़ना बेटा। ठीक है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। बेस्ट ऑफ लक।